लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम सरकार ने संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के मकसद से महत्वपूर्ण फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में बताया कि अब बिक्री समझौते, विकास समझौते, संपत्ति संबंधी पावर ऑफ अटॉर्नी, अल्पकालिक पट्टे, बैंक गारंटी और अन्य संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे खरीदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य पक्षों के हित सुरक्षित होंगे तथा संपत्ति संबंधित विवाद और फर्जी लेन देन कम होंगे। साथ ही आभासी और फेसलेस पंजीकरण व्यवस्था भी लागू की जाएगी। राजस्व मंत्री केशव महंत का बचाव करते हुए हेमंता ने कहा है कि वयस्क बच्चों के कार्यों या विचारों के लिए माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। विवाद तब हुआ जब केशव महंत की बेटी दिविसा महंत गुवाहाटी में एक प्रदर्शन में शामिल हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए। शर्मा ने कहा है कि वे भाषा से आहत हैं, लेकिन जवाबदेही व्यक्ति की है, न कि उनके पिता की। उन्होंने अपने बेटे का उदाहरण देते हुए कहा है कि कल अगर उनके बेटे कोई बात कहें जिससे वे सहमत न हो तो उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि केशव महंत फिलहाल बाढ़ राहत कार्यों में व्यस्त हैं और उन्हें इस विवाद से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आदिवासी समुदाय के कुछ वर्ग त्रिपुरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देवर्मा की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि करीब 180 से 200 नियुक्तियां बिना साक्षात्कार और पारदर्शी प्रक्रिया के की गईं, जबकि प्रद्योत ने ऐसी भर्तियों के लिए पहले पिछली सरकारों की आलोचना की थी। ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को काउंसिल से भर्ती प्रक्रिया की और जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को रखी गई है। त्रिपुरा में विपक्षी सीपीएम ने 10 अगस्त को पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन और सितंबर में अगरतला में रैली का ऐलान किया है। पार्टी के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ की मौत की न्यायिक जांच की मांग दोहराई और अगरतला में मीडिया से कहा है कि मौजूदा पुलिस जांच पर उसका भरोसा नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था, बिगड़ते राजनीतिक हिंसा, परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, बिजली दरों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी का आरोप लगाया। पार्टी किसानों और मजदूर संगठनों के जरिए ये विरोध प्रदर्शन करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने मणिपुर में शांति, समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई है। इम्फाल में पार्टी के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का मिशन लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा है और इसका लक्ष्य स्थायी शांति, समृद्धि तथा हर समुदाय तक विकास पहुंचाना है। संगमा ने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने तथा जमीनी नेतृत्व मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एनपीपी की असली ताकत बताया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने पश्चिमी कामेंग जिले के शेरगांव में विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक को पहुंचना चाहिए, खासकर दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने जोर दिया कि सुशासन का असली पैमाना लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सुधार केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित न रहकर लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाए। राज्यपाल ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जन आंदोलन बनाने, युवाओं को सशक्त करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या पर भी चिंता जताई। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।